आइए दोस्तों, हमारे पास आ गया है एक नया प्रश्न। इस प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने के बाद जो नई संख्या प्राप्त होती है, तो दो अंक की संख्या लेनी है और उसको परस्पर बदलना भी है दोस्तों। तो इन दो संख्याओं का यानी पुरानी वाली संख्या और नई वाली बदली संख्या का अंतर किससे कटेगा, किससे भाज्य होगा, 5 से, 7 से, 9 से या 11 से। तो हमें पहले तो दो अंक की कोई एक संख्या लेनी है दोस्तों। तो मान लेते हैं दोस्तों कि दो अंक की संख्या कुछ ऐसी है x y। तो इकाई के स्थान पे हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, 10 पे पावर, क्योंकि 10 का बेस है तो 10 पे पावर 0 और दहाई के स्थान पे 10 पे पावर 1 और इसको हम गुना करते हैं दोस्तों। तो हम इसको लिख सकते हैं 10x + y दोस्तों। और जब हम इसके अंकों को बदल देंगे यानी उलट देंगे तो y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा 10y + x। अब इन दोनों का जो अंतर है दोस्तों, इन दोनों का जो अंतर है ये किससे कटेगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको लिख सकते हैं 10x + y - 10y - x। 10 में से 1 गया तो ये बच गया 9x और 10 में से 1 गया तो ये बच गया 9y, लेकिन बड़ा है माइनस में तो इसलिए चिन्ह रहेगा माइनस का। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, 9 को कॉमन ले सकते हैं, x - y। अब ये हमारा अंतर आ गया दोस्तों। तो अब जब ये अंतर आ गया दोस्तों तो इस अंतर में 9 कॉमन है, तो ये अंतर पक्का दोस्तों 9 से तो कटेगा ही कटेगा दोस्तों। इसके नीचे हम इसको जब काटने जाएंगे तो ये 5 से कटे नहीं, 7 से कटे नहीं, 11 से कटे नहीं, ये हमें नहीं पता दोस्तों, मगर 9 से तो ये पक्का कटेगा, ये हम बता सकते हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों सी, 9। अब अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, हमें मिल गया एक नया प्रश्न। ये प्रश्न क्या बोल रहा है, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने के बाद जो नई संख्या प्राप्त होती है, इन दो संख्याओं का योग किससे भाज्य होगा। ये पिछले वाले प्रश्न के जैसा है दोस्तों। पिछले वाले प्रश्न में अंतर पूछा गया था, इस प्रश्न में योग है। तो चलिए फिर से मान लेते हैं वो दो अंकों की संख्या के दो अंक x और y है दोस्त। तो यहाँ पे 10 पे पावर 0 रहेगा, यहाँ पे 10 पे पावर 1 रहेगा, यानी इसको हम 10x + y बोल सकते हैं। और जब हम इसको बदल देंगे, जब हम इसको उलट देंगे, क्योंकि अंकों को परस्पर बदलने को कहा गया है, तो y हमारा पहुंच जाएगा दोस्तों दहाई के स्थान पे और x चला जाएगा इकाई के स्थान पे दोस्तों। तो ये बदली वाली संख्या हमें मिलेगी 10y + x के फॉर्म में दोस्तों, क्योंकि इसको गुना करके लिखते हैं हम दशमलव पद। अब इस दोनों को हमें जोड़ना है दोस्तों, योग करना है यानी जोड़ना है दोस्तों। तो चलिए जोड़ देते हैं दोस्तों। तो ये आ जाएगा 10 और 1 11x + 10 और 1 11y। इसमें से दोस्तों 11 को कॉमन ले सकते हैं और हम लिख सकते हैं x + y। मतलब दोस्तों ये संख्या 11 से जरूर कटेगी, बाकियों का हमें पता नहीं, मगर 11 से तो जरूर कटेगी दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया डी दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब हम एक नया प्रश्न लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। किसी संख्या में 11 से गुना करने के बाद, किसी संख्या में 11 से गुना करने के बाद पुनः 11 जोड़ दिया जाता है और पुनः 11 जोड़ देने पे जो प्राप्त नई संख्या होती है वो नई संख्या 13 से पूर्णतः भाज्य है। तो हमें ध्यान क्या क्या देना है दोस्तों, 13 से कौन सा भाज्य है, तो नई वाली संख्या भाज्य है। और हमें ओरिजिनल संख्या पता करनी है। ओरिजिनल यानी जो पहली संख्या जिसको हम लेकर चले थे दोस्तों। तो हमें ओरिजिनल संख्या का न्यूनतम मान पता करना है दोस्तों। ओरिजिनल संख्या न्यूनतम कितनी होगी, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो अब पिछले सवाल के जैसा हम नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि संख्या में अंक कितने हैं। पिछले वाले सवाल में हमें ये पता था कि उसमें 2 अंक है, तो हमने x और y मान लिया था दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी संख्या को ही x मान लेते हैं दोस्तों। अब इस x में हमें क्या करना है दोस्तों, हमने पूरी की पूरी संख्या को x मान लिया है। अब इस संख्या में 11 से गुना करना है दोस्तों। तो जब 11 से गुना करेंगे तो इसे हम 11x लिख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद हमें क्या करना है, किसी संख्या में 11 से गुना करने के बाद पुनः 11 जोड़ देना है दोस्तों। तो इसमें हम 11 जोड़ देंगे दोस्तों। हमने उस संख्या में 11 से गुना किया और 11 जोड़ दिया। अब हमारे से जो सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया है कि अब इस नई संख्या, ये जो नई संख्या प्राप्त हुई, ये 13 से भाज्य है। ये कंडीशन बता रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, 11 को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा x + 1
ये 13 से भाज्य दोस्तों। तो 11 तो 13 से कटेगा नहीं दोस्तों, इसका मतलब ये x + 1 13 से कटना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे सवाल अब हमें x का न्यूनतम मान निकालना है दोस्तों। अब आप ऐसा देखिए, वो आपको घुमा रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन में तो 4 वैल्यू दी है दोस्तों x की। अब x का हमसे न्यूनतम मान पूछ रहे हैं, तो हम न्यूनतम से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो 12 को लेके देखते हैं, अगर x 12 हो तो 12 + 1 13, 12 और 1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 13, और 13 13 से कट जाएगा दोस्तों। तो फिर हमारा आंसर आ गया A, खत्म। इतना आसान था दोस्तों। बस आपको ये समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसको फॉर्मलाइज करना है, उसके बाद ये आसानी से बन जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। बोर्ड पे जैसा हम देख रहे हैं, किन्हीं 3 क्रमानुगत यानी कंसेक्यूटिव प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स का गुणनफल यानी प्रोडक्ट हमेशा भाज्य होगा यानी हमेशा डिविजिबल होगा किससे, ये हमें बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें प्राकृतिक संख्या की बात की है, तो कोई नेचुरल नंबर को मान लीजिए दोस्तों हम n से लेते हैं। तो पहला नेचुरल नंबर अगर n है तो 3 क्रमानुगत लेना है दोस्तों। तो दूसरा नेचुरल नंबर n+1 होगा दोस्तों, तीसरा नेचुरल नंबर n+2 होगा दोस्तों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो ऐसी होती है दोस्तों पॉजिटिव। अब क्या बोले, इनका गुणनफल यानी n × n+1 × n+2 ये पूछ रहे हैं कि ये हमेशा किससे कटेगा दोस्तों। अब ऐसे सवाल जब आ जाए दोस्तों, तो हमें n का मान रख के देखना होगा और जो इसको सेटिस्फाई करे दोस्तों। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, हमें प्राकृतिक संख्या लेनी है, छोटी से शुरू करेंगे दोस्तों। तो मान लेते हैं कि हमने लिया n की जगह पे 1, तो ये बन जाएगा 1 गुना 1 जोड़ 1 2 और 1 जोड़ 2 3, 1 गुना 2 गुना 3। n की जगह हम अगर 2 लेते हैं दोस्तों, तो ये 1 लेने पे था, अगर 2 लेते हैं तो क्या बन जाएगा 2 गुना 3 गुना 4, 3 लेते हैं तो 3 गुना 4 गुना 5। मान देखिए दोस्तों, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 चौको 24, और ये आ रहा है 3 चौको 12 25 60 दोस्तों। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे ऐसी संख्या आ रही है जो 6 से तो कटेगी ही दोस्तों। तो इसलिए इसका जो गुणनफल होगा वो 6 से हमेशा कटेगा दोस्तों, क्योंकि सबसे छोटे वाले को हमेशा लेके चलना चाहिए दोस्तों। अगर सबसे छोटा वाला कट गया तो बड़ा वाला तो उस पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक नया प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, यानी p एक प्राइम नंबर है दोस्तों, जो 3 से बड़ा है। ये ध्यान देना है हमें दोस्तों। 3 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा दोस्तों, बताइए। 3 के बाद 4 तो होता नहीं, तो 5 होगा दोस्तों। तब p² - 1, और ये कोई भी संख्या हो सकता है, तो पास 5 मत मान लीजिएगा। तो p² - 1 हमेशा किससे भाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि p जो एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, जो 3 से बड़ा है, यानी 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, कुछ भी हो सकता है, और जब p को स्क्वायर करते हैं उसमें से 1 घटा देते हैं, तो हमेशा किससे कटेगा। और हमारे पास जो ऑप्शन है दोस्तों वो भी थोड़ा घुमा के पूछे गए हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 6 से तो कटेगा परंतु 12 से नहीं कटेगा, या 12 से तो कटेगा परंतु 24 से नहीं कटेगा, 24 से ही कटेगा, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न में जैसा मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया, हमें क्या करना है कि p का मान रख के देखना है दोस्तों। तो हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, इस फॉर्मेट में p को रखेंगे। शुरुआत करेंगे, पहले वाले 3 से बड़ा लेना है दोस्तों p, तो हम 5 से शुरू करेंगे और आगे हम पैटर्न देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 1 घटाएंगे तो 24, 7 का स्क्वायर 49 में से 1 घटाएंगे तो 48, 11 का स्क्वायर 121 में से 1 घटाएंगे तो 120, 13 का स्क्वायर 169 में से 1 घटाएंगे तो 168। चलिए पैटर्न देखते हैं दोस्तों। 24 को हम लिख सकते हैं 24 गुना 1, 48 को लिख सकते हैं 24 गुना 2, 120 को लिख सकते हैं 24 गुना 5, और 168 को लिख सकते हैं 24 गुना 7। देखिए दोस्तों, तो ये सारी संख्या जो है वो 24 से कट रही है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। आप आगे की भी संख्या निकाल के देख सकते हैं दोस्तों। चलिए तो अब अगला प्रश्न लेते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न में क्या पूछा जाता है, एक पॉजिटिव भिन्न सोचना है दोस्तों, यानी फ्रैक्शन, एवं उसके पारस्परिक यानी उसके रेसिप्रोकल का अंतर, यानी एक किसी फ्रैक्शन भिन्न में से जब उसको उल्टा करके
उसको घटा देते हैं नए वाले फ्रैक्शन को यानी नए वाले भिन्न को, तो 9/20 प्राप्त होता है। तो हमें भिन्न को ज्ञात करना है दोस्तों। तो मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव भिन्न हमारा x/y है दोस्तों, और इसको जब रेसिप्रोकल इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, y/x बनेगा दोस्तों। हमें इसका अंतर दिया हुआ है यानी इसका माइनस दिया हुआ है दोस्तों। इसको घटाने पे हमें क्या मिलता है दोस्तों, 9/20 मिलता है। चलिए इसे एक इक्वेशन में तब्दील कर देते हैं दोस्तों। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x × y, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा xy, और इससे अब इसको गुना करेंगे दोस्तों, x² - y², ये क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा दोस्तों। तो x² - y² बराबर 9/20। अब ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हमेशा ऑप्शन के साथ बनाना चाहिए, वो हमारे लिए सबसे तेज होता है दोस्तों। तो पहले देखिए x और y का गुणनफल 20 होना चाहिए दोस्तों। तो अगर x 3 हुआ और y 5 हुआ तो कभी गुणनफल 20 होगा, नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो कट गया दोस्तों। x 3 होगा और y 10 होगा तो क्या गुणनफल 20 आएगा, नहीं आएगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी कट गया दोस्तों। अब इन दोनों में पेच है, क्योंकि 4 5 भी 20 और 5 चौको भी 20, तो ये दोनों हमारे एक जैसे हैं। तो चलिए ये भी पता कर लेते हैं दोस्तों। ये पता करना भी आसान है दोस्तों, क्योंकि हम ऊपर वाले कंडीशन को अब देखते हैं। ऊपर रख के देखिए, x का मान रख के देखिए 5 और y का मान रख के देखिए 4। तो 5 5 25 - 16 9 आ गया दोस्तों। और अगर उल्टा रखते तो क्या आता है, x का मान अगर आप 4 रख देते तो 16, y का मान 5 रख देते तो 16 में से 25 घटाते तो -9 आ जाता। और यहाँ पे देखिए पूछा गया है पॉजिटिव भिन्न होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी होगा, यही सही है।